नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वृद्ध संपर्क अभियान का आगाज विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के द्वारा वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा करके किया गया। पूजा के बाद राठौड़ ने सुजानगढ़ की स्टेशन रोड पर जनसंपर्क किया। जगह जगह राठौड़ का लोगों ने माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर स्वागत किया। घंटाघर चौक पर राठौड़ को गुड़ से तोलकर स्वागत किया गया और वही गुड़ फिर गौशाला में गायों को खिलाया गया। जनसंपर्क के बाद भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आगामी उपचुनाव में हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि उत्साह और जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल को विजय बनाएं। जनसंपर्क के दौरान पूर्व मंत्री खेमराम मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष वासुदेव चावला, एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी, राजेंद्र कुमार नायक, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, सालासर मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, रतननगर पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष यशोदा माटोलिया, श्रीकांत ओझा, महेश पेड़ीवाल, कौशल शर्मा, वैद्य भंवरलाल शर्मा, श्याम सुंदर प्रजापति सहित अनेक मौजूद थे। आज राजस्थान में 4 जगह जहां उपचुनाव हो रहे हैं, सभी जगह पर पार्टी के प्रमुख लोग सदाशहर में एसडीएम कार्यालय के पीछे बस्ती में पिछले लगभग 20 सालों से पानी की गंभीर समस्या से लोग जूझ रहे हैं। युवा नेता हंसराज सिद्ध के प्रयासों से एवं विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा, चेयरमैन राजकरण चौधरी की अनुशंसा से इस बस्ती में नई पाइपलाइन डालकर मीठा पानी उपलब्ध करवाया गया है। युवा नेता हंसराज सिद्ध ने बताया कि वार्ड में करीब 20 सालों से पानी की गंभीर समस्या थी। इसको लेकर बस्ती के लोगों ने मांग की थी कि पानी की व्यवस्था की जाए तो बस्ती में रहने वाले लोगों को पानी की गंभीर समस्या से नहीं जूझना पड़े। इस मांग को देखते हुए विधायक और चेयरमैन के द्वारा सभी के प्रयासों से आज मीठे पानी की पाइपलाइन डलवाकर पानी उपलब्ध करवाया गया। बस्ती के लोगों ने युवा नेता हंसराज सिद्ध और अन्य का आभार जताया है। बसी हुई है एसडीएम ऑफिस के पीछे, उसमें काफ़ी समय से लंबे समय से पानी की दिक्कत थी। तो सभी बस्ती वालों ने और पवन जी पारीकूड़सर वालों ने मेरे से ये कहा कि यहाँ पर ये पानी की मुख्य समस्या है, अगर ये सॉल्व हो जाए तो बढ़िया बात है। तो इस बात को लेकर मैंने हमारे आदरणीय विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा से और चेयरमैन साहब राजकरण जी चौधरी से बात की। तो उन्होंने कहा कि ये जायज़ समस्या है। तो मैं एक्शन साहब और एन साहब रामदेव जी से बात करते हैं और उन्होंने तुरंत प्रभाव से बात करके ये कहा कि ये पाइपलाइन है तुरंत प्रभाव से डाली जाए। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार हमारे चेयरमैन साहब और विधायक जी पूरे सरदासर को परिवार मानते हैं, उसी प्रकार पूरा सरदासर हमारा परिवार है और परिवार में जो भी कोई जायज़ समस्या है उसके लिए हम सदैव तैयार रहेंगे और इसी प्रकार हम काम करते रहेंगे और आमजन का सम्मान करेंगे। रतनगढ़ पुलिस ने चूरू सड़क मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान शुक्रवार की रात एक कार से 13 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार डीएसटी टीम को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रशिक्षु आरपीएस कैलाश कंवर के नेतृत्व में नाकाबंदी की गई, जिसके दौरान घुमांदा से रतनगढ़ की तरफ आ रही एक कार को रुकवाया तो चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सजगता से आरोपी भागने में सफल नहीं हो पाया। कार की तलाशी के दौरान उसमें 13 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसका बाजार मूल्य करीब 70,000 रुपये है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। तारानगर कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र में 108 वर्षीय महिला ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वार्ड 24 में कांग्रेस के प्रत्याशी रही साजिद अली टाक ने वार्ड की फूल कंवर को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद शनिवार को सीएचसी में उनका टीकाकरण करवाया गया। टीकाकरण के लिए फूल कंवर संभवतः जिले की अब तक की सबसे उम्रदराज महिला है। टीकाकरण के बाद महिला के पुत्र जयमाल सिंह ने साजिद टाक का आभार भी जताया। टाक ने बताया कि वैश्विक महामारी के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड की वैक्सीन बनाकर भारत को विश्व में आगे लाने का काम किया है, जिसमें सभी को आगे आकर चरणबद्ध ढंग से टीकाकरण करवाना चाहिए और बीमारी को भारत से भगाने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। आज कोविड-19 टीकाकरण के तृतीय फेज में एक राजपूत महिला 108 साल की है और उसने अपना कोविड टीकाकरण करवाया है।
टीकाकरण के बाद, टीकाकरण के दौरान, इसको आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद में भी किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन, दिक्कत या परेशानी, घबराहट कुछ भी नहीं है एंड उसने अपना सक्सेसफुली टीकाकरण करवाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है और मैं आशा करता हूँ कि समस्त तारानगर ब्लॉक है अपने टीकाकरण करवाएं और इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाएं। धन्यवाद। आज तारानगर CSC में हमारे वार्ड के सबसे वरिष्ठ फूल कंवर जी, वाइफ ऑफ जेठमाल सिंह, निवासी दुलेरी ने 108 वर्षीय आयु के हैं, जिन्होंने कोविड की इस वैक्सीन को लेकर हमारे समाज में ये अच्छा संदेश दिया है कि ये कोविड वैक्सीन लगाकर अपने देश व राज्य व अपने गांव घर को सुरक्षित बनाएं, अपने जो जान पर खतरा बना हुआ है इसको दूर करें। और हम लोग सभी लोगों से अपील करते हैं कि इस कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेवें और इसका फ़ायदा उठाएं और देश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी देवें। धन्यवाद। बिसाऊ के गांव टाई की विवाहिता रुबीना की मौत मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आज डॉक्टर मनोज शर्मा और डॉक्टर निधि के मेडिकल बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जांच अधिकारी SHO बिसाऊ रिया चौधरी ने बताया कि चूरू के वार्ड 15 निवासी शरीफ खान कायम खानी ने मुकदमा दर्ज करवाकर आरोप लगाया कि उसकी बहन रुबीना की शादी 10 साल पहले गाँव टाई निवासी मकसूद खान के साथ हुई थी। रुबीना का पति मकसूद और उसकी जेठानी सास ससुर उसे परेशान करते थे। उसका पति विदेश से कुछ नहीं बेचता था तथा फोन पर बार बार परेशान करता था। वह अपने बच्चों को अपने बलबूते पर पाल रही थी। शुक्रवार को उसके सास ससुर और जेठानी ने रुबीना को जहर देकर मार दिया। दिन में करीब 1 बजे रुबीना ने अपने भाई निजामुद्दीन को फ़ोन कर कहा कि जल्दी आओ और उसको बचा लो। निजामुद्दीन जब घर पहुंचा तो वह बेहोशी की हालत में मिली, जिस पर उसको गाड़ी में लेकर ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल बिसाऊ ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहां से झुंझुनू रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने रुबीना को मृत घोषित कर दिया था। 5/3/19 को शरीफ निवासी चूरू ने एक रिपोर्ट दी कि मेरी बहन रुबीना, वाइफ ऑफ मकसूद का आज से 10-12 साल पहले शादी हुई थी, जिसके ससुराल वाले उसको लगातार परेशान कर रहे थे। कल उसने रिपोर्ट दी कि मेरी बहन को उसको ससुराल वालों ने जहर दे के मार दिया, जिस पे 498 302 में मुकदमा दर्ज जारी किया गया। उसका अनुसंधान अभी जारी किया गया। लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के उसके परिजनों को, परिवार वालों को, उसके भाई को सुपुर्द कर दिया गया। आगे का अनुसंधान अभी जारी है। सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा के पंचायत भवन में कांग्रेस नेता एडवोकेट मनोज मेघवाल, चुनाव प्रभारी डूंगरराम गेदर, पूसाराम गोदारा का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। सरपंच सविता राठी ने कार्यक्रम में आयोजक की पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए कहा कि गांव में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल की देन है। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष खालिद बल्खी, उपाध्यक्ष जवाहर सिंह, जेठाराम यादव, बोबासा सरपंच अजीत सिंह सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। वहीं अध्यक्षता डूंगर बालाजी धाम के महंत तनदास स्वामी ने की। एडवोकेट मनोज मेघवाल ने हाल ही में चाड़वास गोपालपुरा सुजानगढ़ बिदासा सड़क मार्ग के नवीनीकरण कार्य के स्वीकृत होने की जानकारी देते हुए कहा कि गोपालपुरा के विकास में पूर्णतया भागीदारी निभाएंगे। गांव गोपालपुरा में हर साल गोपालपुरा उत्सव करवाया जाता है। उसी तर्ज पर हमने आज द्रोणांचल पाठशाला का अवलोकन हमारे अतिथि महोदय से करवाया। हमारे गांव की प्रतिभा आसमान की बुलंदियों पर पहुंचे, इस भावना के साथ हम गोपालपुरा उत्सव करवाते हैं। द्रोणांचल पाठशाला के तहत हमारे बच्चों के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम जो हम हमेशा से करवाते आ रहे हैं, आगे भी करवाते रहेंगे, ताकि हमारे कलाकार ऊंचाइयों को छू सके। इस जमीन से निकलकर उनकी प्रतिभा जो है पूरे जनमानस तक और पूरे प्रदेश तक और पूरे देश तक पहुंचे, ऐसी हमारी आकांक्षा। सदाशहर तहसील क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और उसको बेहतर बनाने के लिए आज विधायक निवास पर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक ली। बैठक में CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा सहित ब्लॉक खंड के अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के कई महीनों बाद आज विधायक भंवरलाल शर्मा ने बैठक लेकर राजकीय अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए।
उन्होंने सोसाइटी के सदस्यों और डॉक्टरों के बीच हुई बैठक में अस्पताल की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की चर्चा करते हुए 28 मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें अस्पताल में CCTV कैमरे की संख्या बढ़ाने, बिजली पानी की सुचारू व्यवस्था करने, ब्लड स्टोरेज सेंटर का नवीनीकरण होने के पश्चात ब्लड लाने हेतु प्रचलित बाजार दर पर वाहन चालक की सेवाएं लेने सहित अनेक मुद्दों को पारित किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक CMHO डॉक्टर विकास सोनी, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता, चेयरमैन राजकरण चौधरी, आनंद देरासरी सहित अनेक लोग मौजूद थे। विधायक जी की अध्यक्षता में MRS की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल की विभिन्न मांगें थी, उनको विधायक महोदय ने सुना और उनको अमली जमा पहनाया गया कि विभिन्न प्रकार की जो कुछ कमियां थी उनकी आपूर्ति कैसे की जाए। ठीक है, मेन उद्देश्य ये है कि सदासर की जनता को किसी भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। सर, अभी इस विषय पर भी बात की गई थी। एक फार्मासिस्ट अलग से लगाने का भी अनुमोदन किया गया है और लोगों को किसी भी तरीके से समस्या ना हो और कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े, ऐसा ही मेरा प्रयास है। साहब के मार्गदर्शन में ऐसा ही हम करेंगे। आज जो बैठक की गई है तो कायदे से महीने में एक बार होनी चाहिए या 3 महीने एक बार, ताकि अस्पताल में जिस प्रकार की समस्याएं हैं उनका कमेटी बैठ के निराकरण करे और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और दानदाताओं से और भामाशाहों से मिलकर उसका निराकरण करें। और जैसे भी छोटी मोटी जो दवाइयाँ स्टोर में उपलब्ध नहीं हो वो इमरजेंसी में बाज़ार से खरीद के रोगी को दे दी जाए। और जैसे पंखा है, कूलर है, टेबल है, अलमारी है, बिजली फिटिंग है, ये सारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके संबंध में कमेटी बैठ के निर्णय लेती है। तो आज हमने जैसे 27 बिंदु थे, बैठ के सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और हॉस्पिटल में हर तरीके की साफ सफाई रहे और वहाँ किसी प्रकार की चोरी नहीं हो, वो गार्ड लगाने की और मानदेय बढ़ाने की कर्मचारियों की ओर से मांगे आज हमने सर्वसम्मति से मान ली है। चूरू के गांव रामसरा के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि कमल भांबू थे। वहीं जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी, CBO बजरंग सैनी, गीता भाटिया, निर्मला गहलोत, गोपाल सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे। एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति आदि अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानाचार्य राजवीर सिंह राठौड़, विनोद, कमला मेघवंशी, गायत्री, संतोष बाला, राकेश, राजेश, कल्पना ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत करने के बाद एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन कमला मेघवंशी ने किया। चूरू जिला मुख्यालय पर बाबूसाहब मंदिर के पीछे स्थित गणपति चिल्ड्रन एकेडमी में जन औषधि केंद्र द्वारा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जन औषधि केंद्र के संचालक राकेश ओझा ने बताया कि एकेडमी में स्कूल के बच्चों के द्वारा निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। बच्चों ने जन औषधि केंद्र से मिलने वाली दवाओं के महत्व को समझा और उन्हें निबंध के रूप में रेखांकित किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। संचालक रवि शर्मा ने राकेश ओझा का आभार जताया। हाँ सर, आपके विद्यालय में क्या प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है आज? सर ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की तरफ से एक जागृति के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, जो साप्ताहिक कार्यक्रम है। उसी के तहत यहाँ राकेश जी ओझा के सानिध्य में और निर्देशन में ये कार्यक्रम चल रहा है जी, जिसमें निबंध प्रतियोगिता रखी गई और बच्चों को जेनरिक दवाइयों के बारे में पता लगे, उनमें जागृति पैदा हो, इसके लिए इसमें बच्चों को जेनेरिक दवाइयों के बारे में और निबंध प्रतियोगिता करवाई है। जेनेरिक दवाइयाँ क्या है और जेनेरिक दवाइयों का क्या महत्व है। आगामी क्या प्रोग्राम है सर? आगामी कल रविवार को आखिरी दिवस है और प्रधानमंत्री जी और सुबह 10 बजे लाइव सभी केंद्रों से और वार्ता करेंगी। वो कार्यक्रम हमारे केंद्र पर ही रखा गया है। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने आज उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय
अधिकारियों की बैठक लेकर विभागवार किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर वर्मा ने रतनगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य को गति देने पर बल देते हुए कहा कि सामाजिक संगठनों जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य बैठाकर वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई जाए। कलेक्टर ने पानी, बिजली, सफाई और क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर रतनगढ़ से संबंधित अधिकारियों से अलग अलग वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने कहा कि आगामी गर्मी के समय में बिजली और पानी की लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए कार्य योजना बनाकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। बैठक में एसडीएम शिवपाल जाट, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, बीडीओ दिलीप कुमार, जलदाय विभाग के एक्सन अमर सिंह मीणा, पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़, वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला सहित अन्य मौजूद थे। आज सामान्य व्यवस्थाओं के बारे में मेरे द्वारा रिव्यू किया गया। उपखंड क्षेत्र रतनगढ़ में जो विभिन्न विकास कार्य हैं प्लस जो कोरोना वैक्सीन चल रहा है उसकी समीक्षा की गई है और इसमें जो भी कमी पाई गई है उसके सुधार करने के निर्देश दिए गए। पेयजल ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। टैंकर रहते हैं हर साल गर्मी में, टैंकर्स के जो है अनुमोदन रेट्स अनुमोदन की कार्य प्रक्रियाधीन है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो गर्मी में किसी भी तरह की कोई परेशानी आम जनता को नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता आज चूरू के विदासर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर आरएलपी नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग ने विदासर के सांडवा में होने वाले किसान आक्रोश रैली में पहुंचने का आह्वान किया, तो वहीं मेड़ता विधायक इंदिरा बावड़े ने कहा कि किसान दुखी है और किसानों की लड़ाई हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में कल सांडवा में आरएलपी की किसान आक्रोश रैली आयोजित होगी, जिसको सांसद हनुमान बेनीवाल संबोधित करेंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय स्वयं और ये हनुमान जी बेनीवाल साहब पधारेंगे और किसानों की जितनी भी समस्या है, चाहे वो बिजली की हो, बिजली में भी विजिलेंस की हो, लोड बढ़ाने की हो और दूसरी बहुत सारी समस्या है, जैसे युवाओं के बेरोजगारी भत्ते की बात हो। कल जो आरएलपी के अपने सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब जो अपने सांडवा में रैली है, तो यही किसानों के वास्ते और विवाह बंद वास्ते रैली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ करके वहाँ रैली में भाग ले और हनुमान जी को मजबूत करें। चूरू जिले के रतनगढ़ थाने में दर्ज 19 साल की युवती के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता के पिता ने चूरू पहुंचकर एसपी को ज्ञापन दिया है। रतनगढ़ के गांव की पीड़िता के पिता ने शनिवार को बताया कि इस संबंध में रतनगढ़ थाने में 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज है, जिनमें से पुलिस ने एक आरोपी को ही अभी तक गिरफ्तार किया है, लेकिन 2 मुख्य आरोपी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। दोनों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता के पिता का आरोप है कि आरोपियों के द्वारा धमकी दी गई है कि यदि राजीनामा नहीं किया गया तो लड़की को दोबारा उठा ले जाएंगे। सभापति पायल सैनी ने आज चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में बने कोविड टीकाकरण केंद्र का अवलोकन किया और वैक्सीन लगवा रहे लोगों की हौसला अफजाई की। इस दौरान सभापति ने टीकाकरण केंद्र में अपनी मौजूदगी में ही सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद बालान, पूर्व लोक अभियोजक गोपाल प्रसाद शर्मा तथा फ्रंट वॉरियर्स के रूप में नगर परिषद पीआरओ किशन उपाध्याय के कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए सावधानी रखने की ज़रूरत है। कोरोना से जीती हुई जंग हम हार नहीं जाएं, इसके लिए हर जरूरी सावधानी अभी भी रखनी है। इस अवसर पर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एफएस गौरी सहित मेडिकल स्टाफ मौजूद रहा। चूरू जिला पर्यावरण सुधार समिति के द्वारा भिक्षावृत्ति में नगद रुपए देने के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। चूरू में आज अग्रसेन नगर स्थित बालिका आश्रय गृह में हुई प्रेस वार्ता में समिति के सचिव राजेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान का उद्देश्य नगद नहीं, भिखारी को खाना देना होगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2 साल पहले चूरू जिले में 1800 व्यक्ति भिक्षावृत्ति में लिप्त मिले। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में किशन वर्मा, कपिल भाटी भी उपस्थित थे। हमारी जो संस्था है जिला पर्यावरण सुधार समिति, यह एक स्वयंसेवी संस्था है और हम लोग भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के चाइल्ड हेल्पलाइन का यहाँ संचालन कर रहे हैं। हमारी सोच ये है कि भिखारियों को, विशेषकर बच्चों को, कोई भी व्यक्ति नगद पैसे नहीं दे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, क्योंकि नगद पैसे से उन लोगों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है और दूसरे दुष्प्रभावों में आते हैं। हम चाहते हैं कि उनको कोई भी भिखारी जरूरतमंद लगे, उनको केले, बिस्किट, ब्रेड और सरकार की तरफ से इंदिरा रसोई चल रही है उसमें खाना खिला दे, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला दे।
रतनगढ़ तहसील के गांव गुसाईसर की राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पूर्व मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। भीमाराम नैन के मुख्य अतिथि एवं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी लीलादास शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक सांवरमल सिंह, प्रधानाध्यापक भंवरलाल ढाका, अध्यापक रामनिवास सहित अन्य मंचस्थ रहे। प्रधानाध्यापक भुवनेश शंकर शर्मा ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया और सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी तथा विभिन्न नाटकों के माध्यम से नशा मुक्ति संदेश भी दिया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक नरेंद्र नायक ने किया। चूरू बालिका महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया ने महिला सशक्तिकरण पर विचार विमर्श करते हुए महिलाओं को कानून से प्राप्त अधिकार एवं स्वयं की सजगता हेतु जागृत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य डॉक्टर एलन आर्य, उप प्राचार्य आशा कोठारी ने मुख्य अतिथि दड़िया का और पैनल के अधिवक्ता संतलाल सारण का स्वागत किया। वहीं अधिवक्ता सारण ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के कारणों को बताते हुए महिलाओं को कानून के प्रति जागरूक किया। उप प्राचार्य कोठारी ने अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी कविता पंसारी, रविंद्र लाटा, डॉक्टर मंसूर अली खान, संगीता रोहिला, विनीता मंगल आदि व्याख्याता एवं छात्राएं उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर निर्मला सैनी ने किया। कि हमारी बेटी बचे, बेटी पढ़े, कन्या भ्रूण हत्या रुके और बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे रखा जाए, दहेज प्रथा बंद हो, बाल विवाह बंद हो। समाज की विभिन्न कुरीतियों से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और उसका मूल कारण है कि महिला का सशक्त नहीं होना, और महिला अगर सशक्त होगी तो ये सब बुराइयों का उन्मूलन समाज में संभव है। बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बच्चियों को जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया और उनके संपत्ति में क्या क्या अधिकार हैं, उनके समाज में क्या अधिकार हैं, उनके जीने के, अपने निर्णय लेने के उनके क्या अधिकार हैं, इन सब बातों के बारे में उन्होंने बड़ा विस्तार से और बहुत ही जोशीले ढंग से बच्चियों को बताया। बच्चियां सभी प्रसन्न थी। हम इस महाविद्यालय की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम आप भविष्य में भी हमें लाभान्वित करते रहेंगे, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। चूरू के सुजानगढ़ तहसील में अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास की घोषणा करने पर राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद को गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज ने बताया कि ये जिले के अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कदम है। वहीं राजस्थान उर्दू लेक्चरर्स संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद अली ने पुरजोर तरीके से उर्दू व्याख्याता से लेकर मदरसा पैरा टीचर की भर्ती, स्थायीकरण सहित तमाम मुद्दों पर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से पूरा करवाने की वकालत की। इस अवसर पर चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति चांद मोहम्मद छीपा, शायर इद्रिस खत्री, कार्यक्रम अधिकारी गफ्फार अली हसन आदि मौजूद रहे। सदाशर तहसील के गांव आसलसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों एवं भामाशाह सहित 225 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि सदुल खान ने गांव के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए खुशी जाहिर की। वहीं प्रधानाध्यापक पतराम बाना ने अतिथियों और ग्रामीणों का आभार जताया। इस अवसर पर बाबू खान आसलसर ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के बिना आदमी अधूरा है। विद्यार्थी कड़ी मेहनत करके स्कूल और गांव का नाम रोशन करे। रतनगढ़ के गांव नुआ की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। पीईओ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रदीप सिहाग, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भंवरलाल धितरवाल मंचस्थ रहे। मां सरस्वती की पूजा अर्चना से शुरू हुए कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थियों एवं दानदाताओं का सम्मान किया गया। संस्था प्रधान बीरबल राम ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। रतनगढ़ के गांव सिकराली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़ के मुख्य अतिथि हुए कार्यक्रम में गत सत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षक भागीरथ खीचड़, प्रसून गंगावत, मदन लाल, राजकुमार, रामचंद्र शर्मा, जितेंद्र पिलानिया, रेखा कुमारी का सम्मान किया गया। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल प्रदर्शन करने पर श्रवणी नाई, पूजा बेनीवाल सहित अन्य का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में व्याख्याता सुल्ताना राम ने बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट आने वाले विद्यार्थियों को 51,000 रुपये का
नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। बिसाऊ में स्टेशन रोड स्थित तपस्वी जी के आश्रम में बाबा बर्फानी के सानिध्य में 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का आयोजन जारी है। पंडित सुनील शास्त्री ने बताया कि झुंझुनूवाला परिवार की ओर से पाठ का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें पंडित सुनील शास्त्री के नेतृत्व में पंडित गोपाल लाटा, निखिलेश शर्मा, मुरारी शर्मा, सचिन शर्मा पाठ का वाचन कर रहे हैं। शास्त्री ने बताया कि 10 मार्च को पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन होगा। वहीं रात 8 बजे से कोलकाता के भजन गायक सौरभ शर्मा, विवेक शर्मा और कमल नायक द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। सिद्ध स्थल तपस्वी जी महाराज के आश्रम में बाबा बर्फानी के सानिध्य में झुंझुनूवाला परिवार के द्वारा 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जो 1 तारीख से शुरू हुआ है और 10 मार्च को पूर्णाहुति भंडारे के साथ इसका समापन होगा। झुंझुनूवाला परिवार के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 9 दिन तक अखंड रामायण का पाठ होगा। सदाशहर के वार्ड 24 में कई वर्षों से वार्ड में बनी गोगामेड़ी के ऊपर से विद्युत विभाग की लाइन गुजर रही थी, जिसके कारण गोगामेड़ी के विकास का काम रुका हुआ था। वार्ड के लोगों द्वारा इस समस्या को लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया और विद्युत विभाग को इस लाइन को हटाने के लिए ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इस बारे में नगरपालिका चुनाव में वार्ड 24 में युवा नेता हंसराज सिद्ध ने अपनी दावेदारी की थी। उसी समय वार्ड के लोगों ने युवा नेता को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया था। युवा नेता हंसराज सिद्ध वार्ड के लोगों से 6 महीने में इस लाइन को हटवाने का आश्वासन दे चुके थे। नगरपालिका के करीब 1 महीने के गठन के बाद पार्षद हंसराज सिद्ध ने वार्ड के लोगों की इस समस्या का निराकरण करवाया है, जिससे वार्ड के लोगों ने नए नगरपालिका बोर्ड और पार्षद का आभार जताया है। रतनगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल पंडितपुर में प्रधानाचार्य गोपाल महर्षि की अध्यक्षता में और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान, पार्षद पुष्पा शर्मा, साबिरा बानो की अतिथि में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के 51 पूर्व विद्यार्थियों, भामाशाह और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया गया।